हेलो एवरीवन। मैं मम्मी से नाराज नहीं हूँ, मैं खुद से नाराज हूँ। मैं इस टाइम बहुत अपसेट फील कर रही हूँ। आप नहीं समझ रहे हो बात क्या है। यान, बताऊँ बात क्या है? बता देती हूँ। यान थोड़ा साइड हो जा बेटा, मुझे बात करने दो। मैं बहुत दुखी हूँ इस टाइम। बात पता क्या है, जब से ये गैस खत्म हुआ है ना, मेरी डाइटिंग खराब हो गई है। आप देख नहीं रहे हो क्या? पहले मैं थोड़ा सिंपल खाना खाती थी, वो खाना नहीं खा पा रही हूँ। आप खुद ही देखिए ना, कब होटल का खाना मंगवा के खाया है मैंने। पराठा खा लिया सुबह सुबह, उसमें इतनी सारी कैलोरीज होती है। मेरा वजन कम नहीं होगा, मैं मोटी हूँ, मेरा पेट निकला हुआ है। मैं कैसे कम करूँ, आप ही बताइए ना। इतने अच्छे अच्छे डम्बल्स खरीदे थे मैंने, मैं एक्सरसाइज करूँगी। मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं मोटी हो गई हूँ। आप सोचिए ना, क्या करूँ मैं आपको बात पूरी बताती हूँ कि किस बात पे मैं अपसेट हूँ इस टाइम बहुत ज़्यादा। मम्मी की बात नहीं है कि आप सोचोगे मम्मी से हूँ। मम्मी से तो चलो होता रहता है, पेरेंट्स हैं, है ना, दो लोग हैं घर में हैं तो बर्तन तो खटकते ही हैं कभी कभी। बात ये है कि मेरे को ना मेरे पूरी बॉडी में पेन होता है, पेन रहता है। और मेरा हाथ भी नहीं उठता, मुझे इतना दर्द होता है। हाँ मेरा बच्चा बच्चा, मुझे बात करने देना। रीज़न बता रही हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सरसाइज करूँ। मैं अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, मैं फिटनेस चाहती हूँ, अच्छी हेल्थ चाहती हूँ कि मैं बनाऊँ फिटनेस। बट बात यही आ जाती है, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं अकेले बंदे पे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी सारी हैं। पैसा कमाने की टेंशन है इतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टेंशन पैसा ही कमाने की है। उसकी वजह से सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। पैसे की टेंशन इंसान को खा जाती है सच में। उनको पैसे की टेंशन है सबसे ज़्यादा, कि कल को अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए मैं कैसे घर चलाऊंगी अकेले। आप ही बताइए ना। मैं कुछ भी नहीं अपने ऊपर फोकस कर पा रही। मैं इतनी इतनी अजीब सी कभी नहीं रहती थी। आप मेरे बाल देखो ना, वीडियो में कैसे बाल हो गए। कालों में भी कंघी नहीं करी है मैंने। मैं अपना को बिल्कुल टेक केयर नहीं करती। 6 महीने पहले मैंने आईब्रोज बनवाई थी मेरी बात सुनिए आप लोग। मैं ऐसे कभी नहीं रहती थी। मेरा रहन सहन देखो आप कैसा हो गया है। कुछ भी नहीं पहनती उड़ती, ढंग से रहती हूँ। क्यों? क्योंकि टेंशन रहती है पैसों की, जिम्मेदारियों की, कि अगले महीने कैसे होगा, दूध का बिल कैसे भरूंगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बिजली का बिल कैसे जाएगा, वाईफाई का बिल कैसे जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कैसे आएगा, बच्चे का इलाज कहाँ से करूंगी अगर पैसा नहीं हुआ तो। सिर्फ पैसे पैसे की टेंशन मेरे को अंदर से खाती रहती है। और जो कमेंट कर रहे हो ना कि आप प्लॉट क्यों ले रहे हो, प्लॉट इसी उम्मीद से ले रही हूँ कि शायद अगर मैं प्लॉट लूँगी, घर बनाऊँगी, कुछ अच्छा कंटेंट लाऊँगी। जो आप लोग कमेंट कर रहे हो आप लोग नहीं समझोगे, ये यूट्यूब है, जो यूट्यूबर्स है सिर्फ वही समझ सकते हैं। कुछ अच्छा लेकर आना बहुत ज़रूरी होता है। कंटेंट बढ़िया होगा तभी तो वीडियो में थोड़ा व्यूज़ आएगा, तभी थोड़ा काम मिलेगा ना ब्रांड से। अब मेरी बात सुनिएगा, तो काम तो तभी मिलेगा ना जब यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे। और व्यूज़ कब आएंगे? जब कुछ अच्छा लेकर आएंगे कंटेंट। तो अब आप ही बोलोगे, देखो 2300 वीडियो ला चुकी हूँ मैं अब तक यूट्यूब पे। हर रोज़ कुछ नया क्या लेकर आए बंदा, आप ही बताइए ना। तो मैंने सोचा है मैं घर बनाऊंगी, आप लोगों के सामने दिखाऊंगी, तो इस बहाने जो भी यूट्यूब से पैसे आएंगे वो कम से कम थोड़ा इन्वेस्ट भी ढंग की जगह पे होंगे। और एक बात बताइए आप, या तो मैं नॉर्मल ऐसे ही अपनी दिनचर्या दिखाती रहूं जो चल रही है लाइफ, और महीने का 15-20 हज़ार कमा लूँ। आप बताइएगा मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। या तो मैं 15-20 हज़ार महीने के कमा लूँ, उसी में थोड़ा बहुत हाथ टाइट करके घर खर्च चलाती रहूँ, या फिर मैं महीने का 45,000 रुपये कमा लूँ यूट्यूब से, 40-50 हज़ार रुपये कमा लूँ यूट्यूब से,
और जो बाकी 30,000 रुपये, मान लो आने तो 15,000 थे ना यूट्यूब से, मान लो 45,000 आ जाए अगर मैं कंटेंट पे पैसा लगा दूँ अपने, और बाकी जो पैसा है 30,000 रुपये वो अपना उस कंटेंट पे ही लगा दूँ, तो क्या बेटर है? वो कंटेंट पे जो पैसा लगा रही हूँ वो भी तो कल को मेरा ही काम है ना, मेरे को ही काम आएगा ना वो चीज़। अब एक बात बताइए, अगर मैं प्लॉट लेके घर बनाऊंगी तो आप लोगों को अच्छा लगेगा ना कि हाँ आप भी देखोगे, कुछ नया कंटेंट आएगा, कैसे बनता है घर, हम लोग घर बनाएंगे, उसको सजाएंगे पूरा, उस पर पैसा लगेगा, नो डाउट। प्लॉट खरीदूंगी उस पर भी पैसा लगेगा, पर वो एक तरीके से मेरे यूट्यूब के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। कोई बात नहीं, मेरा यूट्यूब चलता रहेगा। ये बात है ना, वैसे जो बात होती है, देखो मैं ऑनेस्ट हूँ, साफ बोल देती हूँ जो बात होती है, ठीक है ना। तो उसमें फिर कोई कंट्रोवर्सी वाली बात रहती है ना कोई लड़ाई झगड़ा वाली बात रहती है ना, कोई ये भी नहीं रहता कि कुछ टेंशन वाली बात। सिर्फ क्या है, मैं तो अपना काम करूँगी, सिंपल सादा वीडियो लेकर आया करूँगी, जो भी होगा आप लोगों को नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगी, एक नॉलेज मिलेगी कि कैसे घर बनता है, कैसे चीज़ें होती है, कैसे सब कुछ स्टार्टिंग से बेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरी वीडियोस से, है ना। मानती हूँ पैसा लगेगा, लेकिन वो पैसा कमा भी लूँगी फिर मैं, अगर व्यूज़ अच्छे आएंगे तो कमा भी लूँगी। और ये मेरा एक तरीके से जुआ ही लगा लो, सिर्फ जुआ है मेरा इस टाइम, जो मैं इतनी बड़ा वो ले रही हूँ, स्टेप लिया है मैंने यूट्यूब पे प्लॉट लेने का। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे करके निकाल लूँगी, जो भी होगा कर लूँगी मैनेज। इसीलिए ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी मैंने, क्योंकि इतना बड़ा एकदम से नहीं ले सकती ना मैं स्टेप, आप समझ सकते हो। इसीलिए मैंने ये 2-2.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, है ना। प्लॉट लूँगी, उसके बाद ये सोचा है कि प्लॉट के पैसे तो अभी उतार दूंगी मैं फटाफट, क्योंकि अभी 3-4 महीने में थोड़ा अच्छा काम करूँगी, कर दूँगी, ठीक है। आप मेरी पूरी बात सुनिएगा पहले, ठीक है। उसके बाद जो प्लॉट मैं लूँगी ना, उसके पैसे उतरने के बाद, उसके बाद फिर 3-4 महीने बाद फिर मैं जितना भी यूट्यूब से हर महीने पैसे आए, जैसे 2 महीने मैंने यूट्यूब की सैलरी जोड़ी, स्टार्ट कर दूंगी काम, काम स्टार्ट करूंगी तो कुछ व्यूज़ अच्छे आएंगे तो इनकम अच्छी होएगी, जो इनकम अच्छी होएगी, ज़्यादा आएगी, वो फिर से उसी घर के काम में लगा दूंगी। मतलब हाथ में कुछ नहीं आएगा पैसा, मुझे पता है हाथ में कुछ नहीं आना, लेकिन कम से कम एक चीज़ बन जाएगी इस बहाने, और थोड़ी सी आपका चैनल भी चलता रहेगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी, है ना। और कोई नेगेटिविटी भी नहीं होगी, एक पॉजिटिव अच्छा कंटेंट भी आ जाएगा। और इसीलिए मैंने इन्वेस्टमेंट ना सस्ते, मतलब उस देख के करूँगी, धीरे धीरे, एकदम से मैं, ऐसा भी नहीं है ना इसीलिए कि हाँ लोन लेके 7-8 लाख का प्लॉट ले लूँ। ये रीज़न है, मैंने बहुत कुछ देखिए सोचती हूँ, मैं बहुत कुछ चीज़ें सोच के बैकअप में चलती हूँ कि कैसे क्या कर सकती हूँ मैं, है ना। तो आप लोगों को भी कंटेंट भी अच्छा मिलेगा, इस बहाने वीडियोस भी अच्छी अच्छी आएंगी। और हो सकता है मेरे व्यूज़, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है कि मैं सोचती हूँ कि हाँ मेरे 40-50 हज़ार व्यूज़ आएंगे, इतने आएंगे, नहीं। मेरे को बस इतना उम्मीद रहती है कि अगर मैं इतना कंटेंट भी लेके आऊँ ना, अगर मेरे 10,000 व्यूज़ भी आ जाए ना पर वीडियो, मैं उतने में बहुत खुश हूँ। इस कंटेंट से भी 10,000 आ जाए पर वीडियो, तो दिन का 30,000 मैं व्यूज़ निकाल लूँ तो कोई बात नहीं। मेरा इतना है कि 35-40 हज़ार आते रहेंगे, उसमें से 15-20 हज़ार अपना घर खर्च का निकाल के, बाकी पैसा जमा करके मैं घर का कंटेंट भी लाती रहूंगी। इस बहाने एक गांव में एक अच्छी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, प्लॉट बन जाएगा, घर बन जाएगा। तो सब कुछ सोच के चलती हूँ। आप ये जो कमेंट कर रहे हो ना, बच्चे को नहीं देख रही, बच्चे को ही तो देख रही हूँ, तभी तो ये कंटेंट ला रही हूँ मैं। मुझे पता है कि इससे मेरा थोड़ा चैनल चलता रहेगा और मेरा बच्चे का भी घर खर्च चलता रहेगा। अदरवाइज मुझे पता है अगर अब मैं कुछ भी नया नहीं लेके आऊंगी, यही नॉर्मल डे टू डे लाइफ लेकर आती रहूंगी, तो मेरे व्यूज आज 9,000 है, कल को 5,000 4,000 पे आके खत्म हो जाएंगे। फिर क्या, फिर तो कुछ कमाई नहीं होनी। कम से कम ये चैनल तो मेरा चलता रहेगा ना, 2-3 साल और मेरे को निकालना है, ये चैनल को खींचना है। क्योंकि मेरा बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो जाता है, अभी 3 साल का हुआ है, क्योंकि मेरा बच्चा इतना समझदार भी नहीं है, तो उसको अभी मैं कोई नौकरी भी नहीं कर सकती हूँ, आप समझ जाइए। इसीलिए मेरे को ये है कि बस मेरा काम, मेरा चैनल चलता रहे। अगर मेरे को मेरा चैनल से जितना मैं कमाऊँ वो मेरा लगता भी रहा ना, अगर मेरे को मान लो 1 रुपए की भी सेविंग नहीं भी होती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा चलता रहे, बस मेरे को इतना चाहिए है। और अगर सेविंग नहीं भी होती है तो बस मेरा घर खर्च चलता रहे, बस मुझे इतना है यूट्यूब से कि मेरा 2 साल मेरा खाना पीना खर्चा जो है वो निकल जाए बस यूट्यूब से। और इसीलिए अगर मैं इस यहाँ से थोड़ा फालतू कमाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगाने को तैयार हूँ सारा पैसा, लेकिन चाहे मेरे को जमा नहीं करना कुछ भी। आप कहते हो बच्चे के लिए जोड़ो, एजुकेशन के लिए आप यूट्यूब चैनल से जोड़ ही नहीं सकते पैसा, इतना तो मैं भी यहाँ पे बैठ के समझ चुकी हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको खर्च करना पड़ेगा,
आपको जितना कमा रहे हो उतना लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कंटेंट में लगाओ, चाहे आप फूड ब्लॉगिंग करो, ट्रैवल ब्लॉगिंग करो, चाहे आप घर बनाओ, कुछ भी करो आपको, चाहे शॉपिंग दिखाओ, कुछ भी करो आपको यहाँ पे, क्योंकि एक जो इंसान है ना यहाँ पे सेविंग तो हो नहीं सकती यूट्यूब से। हाँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरी कैसे बन गई, सिर्फ इसीलिए बनी है क्योंकि ये मेरा कंटेंट था। मैं साफ बोलती हूँ, ये यूट्यूब पे मेरा कंटेंट था, घर बनाना, मैं घर लेना, घर ये सब करना। तो इसी तरह इससे कम से कम मेरे पैसे नहीं जुड़े, कम से कम मेरा घर बन गया। इसीलिए मैंने सोचा है कि मुझे पता है मेरे यूट्यूब से पैसे तो जुड़ेंगे नहीं, लेकिन मैं एक गाँव में प्रॉपर्टी लेके, प्लॉट लेके उस पर एक घर बना सकती हूँ। इतना मैं कर सकती हूँ यूट्यूब से, क्योंकि इससे मेरे व्यूज ठीक चलेंगे, चैनल सही चलेगा, और जो कमाऊंगी सारा लगाती रहूंगी, दिहाड़ी पे मजदूर लगा दूंगी। तो ये बात है ना। तो ये इस चीज़ का मैं आपको बता रही थी। जो बात होती है मैं साफ बोलती हूँ। आज मेरी 3-4 वीडियोस आएंगी, अभी इससे पहले वाली भी बहुत कुछ हुआ है घर में, वो भी आपको दिखा दूंगी मैं। ठीक है, टेंशन में थी मैं, यही टेंशन की वजह से थी। टेंशन वाली जो बात थी वो मैंने पहले, फिर ये वीडियो लंबी हो गई ना, मैं उसी के साथ अटैच करना चाह रही थी ये वीडियो। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी वीडियो की, कहाँ पे एंडिंग कर रही हूँ मैं, है ना। तो इरिटेट होती हूँ, समझ नहीं आता, मैं परेशान इस चीज़ों से हो रही हूँ कि मैं सिस्टमेटिक, मेरी लाइफ थोड़ी सी चल नहीं पाती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कुछ चीज़ें हो जाती हैं, आप समझ सकते हो, है ना। चीज़ें मैं सोचती हूँ कुछ हूँ। अब जैसे गैस खत्म हो गया, अच्छी खासी मेरी डाइट चल रही थी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खाना खा रही थी। अब मेरे को भी नहीं अच्छा लगता रोज बाहर से मंगवा के खाना, बंदा इरिटेट होता है। 3-4 दिन बाद तो ऐसा हो जाता है कि यार नहीं खाना यार बाहर का। पराठे वगैरह जो भी मंगवाते हैं ना बाहर के, वो तेल में बनाए होते हैं, घी में नहीं बनते। हाँ मेरा बच्चा, तो वो होता है, फर्क तो होता ही है खाने का, है ना। तो बस मेरे को उम्मीद है कि आज मेरा गैस आ जाएगा अभी। हाँ नहीं, देखो तोड़ दिया, गिर दिया पैर से, मेरा स्टैंड गिर दिया विहान ने। तो मैं यही बात आप सबसे कह रही हूँ, आप मेरी बात समझिए कि ना अभी क्या है ना, गैस भी, चूल्हा भी आ जाएगा, काम सारे कर रही हूँ यार मैं, अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ। आप ये चीज़ समझिए। और मैं जो कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि देखो आज मैं नौकरी आज कर लेती, लेकिन मैं बच्चे के साथ नहीं कर सकती, मुझे मालूम है। मेरा बच्चा जब तक इतना नहीं हो जाता, क्योंकि मेरी मम्मी को भूलने की दिक्कत है, वो उनके भरोसे मैं बच्चा पीछे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। कल को उनको याद नहीं रहेगा और मेरा बच्चा कहीं भी रोड पे चला जाए और वो अपने कामों में लग जाएंगी, उनके भरोसे मैं सच में नहीं छोड़ सकती मेरा बच्चा। तो मैं किसके भरोसे छोड़ के जाऊंगी? आप ही सोचिए ना। बच्चा, आप कह दो कि स्कूल 2-3 घंटे का होता है छोटे बच्चों का, पूरा दिन थोड़ी होता है 8-9 घंटे का। मैं कैसे करूँ नौकरी जब तक मेरा बच्चा कम से कम 6 साल का नहीं हो जाता, इतना समझदार कि वो चीज़ों को समझे, मैं उसको बोलूँ कि ऐसे करो वैसे करो, यहाँ नहीं जाना, तब तक मैं बच्चे के साथ नौकरी नहीं कर सकती हूँ। कोई वर्क फ्रॉम होम टाइप हो तो ये वर्क फ्रॉम होम ही है, यूट्यूब घर से कर रही हूँ, है ना। तो यही रीज़न है कि मैं बस चाहती हूँ कि नहीं बेटा मत कर, ये गिरेगा, छोड़ दे, छोड़ दो, शरारतें नहीं करते बेटा। तो इसीलिए देखिए जो बात होती है मैं साफ बोलती हूँ। देखो और यहाँ पे इसीलिए मैंने ये जो इन्वेस्टमेंट है प्लॉट वाली थोड़ी सस्ती करी है मैंने, ताकि देखिए मैं ज़्यादा पैसे लगा नहीं सकती, क्योंकि एकदम से बाई चांस मान लो मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देती, पैसे इतने सारे लगा देती प्लॉट में, मान लो कि मैंने 6-7 लाख लोन लेके लगा लेती प्लॉट में, और उसके बाद मेरा ऑलरेडी पहले का 3 लाख का लोन है, तो 10 लाख का लोन मैं अपने ऊपर चढ़ा लेती हूँ। यूट्यूब मेरा बाद में चलता ही ना, क्या पता, तो फिर मेरे को दिक्कत नहीं आती, मैं कहाँ से उतारती पैसा। ऑलरेडी मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी 2-3 साल, तो इसीलिए मैंने थोड़ा कम लोन लिया, जितना मुझे पता है कि मैं उतार सकती हूँ। और एक बार पहले मैं प्लॉट का पूरा लोन क्लियर कर दूंगी, उसके बाद मैं थोड़ी सी एक सेविंग मेरे को एक किश्त की रख के साइड में, उसके बाद मैं फिर घर बनाना शुरू कर दूंगी। उम्मीद मेरे को इतनी है कि मेरा, अगर मैं घर बनाऊंगी और अच्छा काम करूंगी, वीडियोस अच्छी लाऊंगी यूट्यूब पे, तो मेरे को इतनी है कि मेरी दिन की पर वीडियो 10,000 व्यूज़ आ जाएंगे। बस मुझे इतना ही चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा की भी वो नहीं है। चलो 30,000 तक भी पूरे दिन में व्यूज़ आ जाएंगे मेरे, तो मैं निकाल लूँगी, सारा खर्चा निकाल लूँगी। उसके बाद तो मैं जैसे अपना घर खर्च भी निकाल लूँगी, साथ में जो ये भी मरम्मत वगैरह जो भी काम करवाऊँगी उसका भी निकाल लूँगी मैं काफ़ी हद तक, है ना। तो फिर टेंशन नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया है, क्योंकि कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ना। चैनल के लिए भी कर रहे हो तो भी करो, कम से कम ये भी आपका कमाई का साधन है ना, यहाँ से ही आप कमा रहे हो, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है यार। लोग तो पता नहीं बिजनेसमैन कितना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना, अपने बिजनेस में, अपने काम में। हम क्या एक छोटा सा प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं? कोई बात नहीं, कर लेंगे कहीं ना कहीं से। अभी थोड़ा लोन लेके जुगाड़ करके मैं कर लूँगी सब, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा प्लान था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये मत सोचिए कि मैं बेवकूफ़ हूँ या यूं ही डिसीजन ले रही हूँ या बिना सोचे समझे कुछ भी कर रही हूँ। तो बिना सोचे समझे मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं बहुत सोच समझ के कर रही हूँ जो भी स्टेप लिया है मैंने ये, क्योंकि मेरे को
यहाँ से कमाना नहीं है यूट्यूब से, बस मुझे अपने 2-3 साल निकालने हैं किसी तरीके से, अपना बच्चा बड़ा करना है थोड़ा सा, ताकि उस पॉइंट पे मैं आ जाऊँ जहाँ मैं नौकरी कर पाऊँ। उसके बाद टेंशन कम हो जाएगी, नौकरी के बाद तो कोई ऐसा नहीं है, समझ सकते हो आप। तो बस आप अगर कहोगे व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, तो हाँ मैं कर रही हूँ व्यूज़ के लिए, क्योंकि व्यूज़ से ही मेरे बच्चे का घर खर्च चलता है, हमारा दूध, राशन पानी, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब कुछ व्यूज़ से ही आता है। तो मुझे अगर लगेगा कि इससे मेरे व्यूज़ आएंगे तो मैं करूँगी, और इसमें मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। जो भी डिसीजन है, कर्जा ले रही हूँ तो मैं ले रही हूँ, है ना, जो होगा इसीलिए कर्जा भी इतना ले रही हूँ। बाई चांस इससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला अगर मैंने जो सोचा है, तो उससे क्या होगा ना कि इतना ज़्यादा कर्जा नहीं है, इतना तो मैं चुका भी दूंगी अगर मेरे व्यूज़ बहुत कम भी आए तब भी। इसीलिए सस्ता प्लॉट लिया है। और आपका पॉइंट था कि प्लॉट फ्रॉड हो सकता है कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी कल भी प्रॉपर्टी डीलर सर से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी बनवा देंगे, पर उसके 35-40 हज़ार रुपये फालतू लगेंगे। तो वैसे वो कार्ड बनवा देंगे, उसमें प्रॉपर आरटीजीएस नंबर वगैरह सब चढ़वा देंगे, और 5 साल बाद वो रजिस्ट्री भी हो जाएगा वो वाला प्लॉट आपका। तो सारा कुछ करवा के करके देंगे वो, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे को लगेगा तो मैं पावर ऑफ अटॉर्नी भी ले लूँगी, अगर मेरे को 35-40 हज़ार ही फालतू देने पड़ेंगे, बस इतना है दिक्कत। तो देखते हैं, जैसे होगा बता दूंगी, आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, अगली वीडियो पे बहुत गालियाँ पड़ने वाली है मुझे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी मैं, बट कोई बात नहीं, जो था जैसा था वही शेयर करूँगी वीडियो में। आज मेरी शायद बैक टू बैक अभी वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि एक वीडियो ये चली जाएगी, एक और तैयारी है वीडियो, वो भी चली जाएगी, फिर शाम तक एक और ले आऊँगी। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।